बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। एक स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा सर्वर कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और थर्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फर्दर आगे टाइप्स मौजूद हैं, तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन अ डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंपल आपके डेस्कटॉप पे या आपके नोटबुक कंप्यूटर पे या आपके लैपटॉप पे काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। सम स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन वर्क विद द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर कॉल्ड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिसमें यानी कि आपको पता है कि सर्वर कंप्यूटर वो होता है जो बाकी दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर कुछ सर्वर कंप्यूटर्स के साथ भी और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी मिलकर काम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन वर्क विद और विदाउट अ नेटवर्क। ठीक है, यानी कि इसमें नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती। समटाइम नेटवर्क बना हुआ होता है, समटाइम नेटवर्क नहीं कनेक्ट होता, तब भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? काम कर सकता है। सम स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ टू सेट अ स्मॉल नेटवर्क फॉर होम और स्मॉल बिजनेस। ठीक है, कुछ स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ मौजूद होती हैं, यानी कि छोटा सा सेटअप आप नेटवर्क का बना सकते हैं अपने घर की हद तक, या एक छोटा सा आपका बिजनेस है, छोटा सा ऑफिस है, उसकी हद तक। सम एग्जांपल्स ऑफ स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डॉस, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, यूनिक्स, लिनक्स एंड मैक ओएस। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो सिंपल हमारे किसी एक डेस्कटॉप पे, किसी एक लैपटॉप पे, किसी एक नोटबुक कंप्यूटर पे चलाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। पहली टाइप क्या थी? डॉस, यानी कि डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन अर्ली 1980s। ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था 80s से पहले फॉर पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। इट इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये एक ही लैपटॉप पे या एक ही पर्सनल कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है, तो इस वजह से इसको सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच ओनली वन यूज़र कैन वर्क एट अ टाइम इज कॉल्ड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये वो टाइप है, उस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक यूज़र एक वक्त पे काम करता है। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कमांड्स ऑफ डॉस आर एज फॉलोज। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेसेस के बारे में पढ़ा था, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस हम लोगों ने 2 इंटरफेस डिस्कस किए थे। डॉस किसकी एग्जांपल है? कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस की। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग हर चीज़ को किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं? कमांड्स के ज़रिए ऑपरेट करते हैं। ठीक है, DIR, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज ऑफ करंट डायरेक्टरी, यानी कि आपकी डायरेक्टरी यहाँ पे फोल्डर को कहा जा रहा है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी फाइल्स और जितने भी फोल्डर्स हैं आप उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं DIR के ज़रिए। MD किस लिए होता है? आपकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। इसी तरह CD होता है आपकी, जैसे आप एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में फ़ाइल को कॉपी करते हो तो आप यहाँ पे उस चीज़ के लिए कौन सी कमांड यूज़ करोगे? CD की कमांड। इसी तरह कॉपी की कमांड है, डेट की कमांड है, टाइम की कमांड है। तो आप डिफरेंट कमांड्स का इस्तेमाल करके डिफरेंट फंक्शंस या ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं डॉस के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड टाइप है जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं वो है विंडोज़ 7। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट यूजेज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और ये आपको पता है कि इसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। सम इंपॉर्टेंट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा एंड विंडोज़ XP। विंडोज़ 7 इज़ द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट वाज रिलीज्ड इन 2009। ये पुरानी बुक का वर्जन है, इस वजह से इसमें विंडोज़ 7 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जा रहा है, लेकिन अभी हमारे पास मज़ीद और इसके लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं। ठीक है, इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम दैन प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़। इससे पहले जो भी विंडोज़ के वर्जन आए थे ये काफ़ी उससे बेहतर था, और अभी तक इस्तेमाल होने वाला ये वर्जन है। काफ़ी लोग विंडोज़ 7 का इस्तेमाल करते होते हैं। इट प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव ग्राफिकल कैपेबिलिटीज़। इसके अंदर जो आइकन्स हैं या जो भी मेन्यूज़ वगैरह जो भी ग्राफिक्स वगैरह यूज़ होते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इट इज़ अवेलेबल इन 6 डिफरेंट वर्जन्स। ये डिफरेंट वर्जन्स में अवेलेबल है। मोस्ट कॉमन वर्जन्स आर होम, प्रीमियम, प्रोफेशनल एंड अल्टीमेट। सबसे ज़्यादा ये 4 वर्जन्स इसके इस्तेमाल किए जाते हैं।
Some improvements in Windows 7 over Windows XP and Vista are as follows. Windows XP और Vista के बाद जब Windows 7 आई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा improvements आ गई। वो किस किस तरह आई? न्यू टास्क बार, सिस्टम ट्रे, वॉलपेपर्स एंड थीम्स। इसके अंदर वॉलपेपर्स, थीम्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आई। कैलकुलेटर फंक्शंस आ गए। इम्प्रूव स्टार्टअप, स्लीप, रिज्यूम, परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी रीस्टार्ट, स्लीपिंग वाली और दोबारा कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली, ये सब इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो इम्प्रूव होगी। इसी तरह इसके बैकअप्स, इसकी ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें इसमें इम्प्रूव हो के आ गई। सर्च रिज़ल्ट आप आसानी से सर्च कर सकते थे। इसी तरह आपके फ़ाइल की, आपके फ़ोल्डर्स की ऑर्गेनाइजेशन, उनकी इम्प्रूवमेंट हो गई। ठीक है, इसी तरह आपकी डिवाइस ड्राइवर्स की ज़रूरत कम पड़ने लगी, यानी कि आपको अलग से डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते थे, आपके विंडोज़ के अंदर ही मौजूद होते थे। ठीक है, इसी तरह आपके नेटवर्क की कैपेबिलिटी आ गई कि आप सिंपल एक पासवर्ड के ज़रिए आप किसी भी नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। टच स्क्रीन की कैपेबिलिटीज़ आ गई। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ इसमें हमने मतलब डिफरेंट इसमें काम किया गया और डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म हुई। उसके बाद इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है मैक ओएस, यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल जीयूआई। इट वाज रिलीज विद मैकिनटॉश कंप्यूटर इन 1984। इसको हम मैकिनटॉश कहते हैं और ये किसने रिलीज़ करवाया था? एप्पल की प्रोडक्ट है और 1984 में आया था। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड मैक ओएस एक्स नो लियोपार्ड। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2009। उसके बाद जो अगला स्टैंड अलोन ओएस की टाइप है वो है यूनिक्स। यूनिक इज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज डेवलप्ड एट बेल लैबोरेटरीज इन 1970s। मैनी वर्जन्स ऑफ यूनिक्स आर अवेलेबल। सम वर्जन ऑफ यूनिक्स हैव कमांड लाइन इंटरफेस बट मोस्ट वर्जन्स प्रोवाइड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यानी कि यूनिक्स दोनों वर्जन्स में आता है, कमांड लाइन इंटरफेस भी होते हैं इसके और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होते हैं। अब ये इसके डिफरेंट वर्जन्स होंगे जिस पे वो डिपेंड करता है कि किस वर्जन में कमांड्स आ रही हैं और किस वर्जन में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। द मैन्युफैक्चरर सच एज सन एंड IBM सेल पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन विद द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कहते हैं कि इसको जो सन कंपनी है और जो IBM जो कंपनी है जो बनाने वाली जो PCs और कंप्यूटर्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो पर्सनल कंप्यूटर को किस तरह सेल करती हैं, उसके अंदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके सेल करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी टाइप है वो है लिनक्स। लिनक्स इज़ फ्री एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज डेवलप्ड इन 1991। ये यूनिक्स के बाद लेटेस्ट था। इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट मीन्स दैट इट्स कोड इज़ अवेलेबल टू द पब्लिक। यानी कि इस सॉफ्टवेयर का जो भी कोड वगैरह है वो सारी पब्लिक को पता है। द कोड कैन बी यूज, मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड। उस कोड को हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इट हैज़ नो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि इसको आसानी से सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है किसी भी चीज़ की। मैनी प्रोग्रामर रीडिस्ट्रीब्यूट इट आफ्टर मेकिंग चेंजिंग टू ओरिजिनल कोड। यानी कि जो इसका असल कोड है बहुत सारे प्रोग्रामर्स ने उसके अंदर दोबारा से चेंजिंग करके उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया है या दोबारा से मार्केट में वो दोबारा उसको लेके आए हैं। सम वर्जन्स ऑफ लिनक्स यूज़ कमांड लाइन इंटरफेस एंड अदर यूज़ GUI। सम मोस्ट वाइडली यूज वर्जन्स ऑफ लिनक्स आर फ्रॉम रेड हैट एंड काल्डेरा। तो डिफरेंट वर्जन हमारे पास लिनक्स के अभी हम लोगों ने देखे हैं। उसके बाद सेकंड टाइप आती है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की। पीछे हम लोगों ने स्टैंड अलोन के बारे में पढ़ लिया है। अभी हमारे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि एक से ज़्यादा या मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स अटैच हैं और उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है तो उस नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाएगा उसको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाएगा। इसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इट यूजली रिजाइड्स ऑन अ सर्वर। ज़्यादातर ये वो जो मेन सर्वर कंप्यूटर होता है उसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है और जो बाकी जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं उससे वहाँ से मदद ले सकते हैं, उसके रिसोर्सेज को, उसकी सारी ज़रा को वो एक्सेस कर सकते हैं। मैनी स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज क्लाइंट एंड इंटरेक्ट विद सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स जो हैं वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या सर्वर कंप्यूटर्स के साथ अटैच होते हैं एज अ क्लाइंट, क्योंकि वो अकेला एक एक कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होता है और ये पूरे नेटवर्क के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। तो वो वाले जो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज अ क्लाइंट भी काम करते हैं। ठीक है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूजली डिजाइन टू सपोर्ट ऑल साइजेज ऑफ नेटवर्क फ्रॉम मीडियम टू लार्ज बिजनेस एंड वेब सर्वर्स। बड़े बड़े जो वेब सर्वर्स हैं या
बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं उन सब के नेटवर्क्स को कंट्रोल करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हमें दिखाई गई हैं। विंडोज़ सर्वर 2008 है, यूनिक्स, लिनक्स, सोलरीज एंड नेटवेयर। ठीक है, ये डिफरेंट इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसकी एग्जांपल्स को, इसकी टाइप्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। विंडोज़ सर्वर 2008 इज़ एन अपग्रेड टू विंडोज़ सर्वर 2003। इट इंक्लूड्स द फीचर ऑफ प्रीवियस विंडोज़ सर्वर वर्जन्स। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई किसी चीज़ का नया वर्जन आता है तो उसके अंदर पिछली वाली सारी फंक्शनैलिटीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें कि मोबाइल फ़ोन्स के जो नए वर्जन आते हैं उसमें पिछले वाले की सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और नए वर्जन की कोई नया फीचर या नई खसूसियात भी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़। इसके अंदर ये सारी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ थी। नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन थी, इम्प्रूव वेब सर्वर मैनेजमेंट थी, यानी कि आप आसानी से वेब सर्वर्स वगैरह को एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, इसमें मज़ीद मतलब हर साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन के लिए मज़ीद काम किया गया और डिफरेंट इसके वर्जन्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए गए। जैसे कि 2008 स्टैंडर्ड वर्जन जो है वो मीडियम साइज़ बिज़नेस के लिए है, फिर इसी तरह इंटरप्राइज़ किस लिए है, लार्ज बिज़नेस के लिए, इसी तरह डेटा सेंटर किसके लिए है, और ज़्यादा लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिनके बड़े बड़े डाटाबेस होते हैं वो ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। इसी तरह आपका वेब सर्वर किस लिए है, वेब होस्टिंग बिज़नेस वगैरह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो टाइप थी यूनिक्स भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। अब यूनिक्स स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, क्योंकि इसके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं और इसके वर्जन ही ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि वो स्टैंड अलोन है या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि यूनिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को या बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, मल्टीपर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसको एज अ स्टैंड अलोन भी यूज़ किया जा सकता है और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद इसकी थर्ड जो टाइप है वो है लिनक्स। लिनक्स इज़ आल्सो यूज्ड ऑन नेटवर्क सर्वर्स, यानी कि जहाँ पे एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स अटैच है, नेटवर्क बन रहा है, वहाँ पे इन सर्वर्स वहाँ पे सर्वर ओएस की ज़रूरत पड़ती है। अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन कन्फिगर द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी रन अ वेब सर्वर यूजिंग लिनक्स का इस्तेमाल करके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिफरेंट काम कर सकता है, अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकता है, उस पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। क्लाइंट्स ऑन द नेटवर्क कैन रन लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़। ठीक है, जो भी नेटवर्क के ऊपर क्लाइंट्स हैं वो लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाइंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है सोलरीज। ये भी वर्जन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको सन माइक्रो सिस्टम्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ज़्यादा ई कॉमर्स की एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया है। इट कैन मैनेज हाई ट्रैफिक अमाउंट एंड सिक्योरिटी फॉर वेब ट्रांजेक्शन्स। जितनी भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग या जितना भी ई कॉमर्स का काम करते हैं उसके लिए ज़्यादा सोलरीज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है नेटवेयर। नेटवेयर इज़ अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ डिज़ाइन फॉर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। द सर्वर portion of this operating system resides on the network server and client portion resides on each client computer. इसके बाद जो इसकी थर्ड टाइप है वो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में, यानी कि वो कंप्यूटर्स जो आप हाथ में आसानी से कैरी कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसके अलावा स्मॉल डिवाइसेस हैं, उनके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। यानी कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स आते हैं जिसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल होती हैं, और बाकी भी ये जितने भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं इनके ऊपर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग आगे लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं।